सेंटअप परीक्षा के लगभग सभी विषय के प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक शेष था आपका सोशल साइंस। तो अभी के इस वीडियो में सोशल साइंस में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, उसका क्या सही उत्तर होगा, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपका परीक्षा हो चुका है तो ये आपके लिए आंसर की वीडियो होगा। अगर नहीं हुआ है, चाहे आप फाइनल बोर्ड एग्जाम किसी भी साल देंगे मैट्रिक का बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए प्रश्न पत्र काफी वीवीआई है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किया गया है। तो चलिए एक एक प्रश्न को लेकर देखते हैं हम लोग। आपका किसी भी विषय का यहाँ पे प्रश्न पत्र देखना है सेंटअप एग्जाम का, उसका सही आंसर की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, उस प्लेलिस्ट में जाके आप क्रम से सभी विषय का देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिएगा, मैट्रिक सेंटअप एग्जाम 2022 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपके सेंटअप एग्जाम का। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। कह रहा है 1 से 80 तक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही, अर्थात कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिसमें OMR शीट पे आपको 40 का उत्तर देना है। तो एक एक प्रश्न को देखते चलिए, समझते चलिएगा, और नहीं मालूम होगा तो याद जरूर कर लीजिएगा। आपका सेंटअप एग्जाम का तो है ही, उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी काफी प्रश्न आएंगे। पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, लेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला का क्या हो गया, ऑप्शन सी। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है सर कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति, तो नवंबर 1917, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दूसरे नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए ये भी किसी छात्र के द्वारा भेजा गया है, तो जिस रूप में आप लोग प्रश्न पत्र हमारे पास सेंड करते हैं, वैसे ही मैं उसका उत्तर बनाकर यहाँ पे अपलोड कर देता हूं, ताकि आप सभी अपना उत्तर मिला ले। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तब तो आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया, तो 1928 में साइमन आयोग भारत में मुंबई में पहुंचा था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो वो थे पुर्तगाली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ पे मैं और भी सजेस्ट करूंगा कि जो छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, जो जानते हैं कि आपके लिए बिहार टॉपर सीरीज की मैं शुरुआत किया था, आप देख रहे हैं सभी विषय का मैं आंसर की आपको खुद बता रहा हूं, और मैं ही आपको पढ़ाया था सभी विषय। तो देखिए टॉपर सीरीज में मैं शुरू में आपको क्या बोला था, आपको याद होगा कि इसमें हम लोग बिल्कुल कम क्लास लाएंगे, लेकिन हम आपको वही प्रश्न बताएंगे जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो देखिए चाहे सोशल साइंस हो, मैथ तो पूरा उठाकर छाप दिया गया है। देखिए कितना ज्यादा टॉपर सीरीज से आपका प्रश्न आया है। ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। जैसे ही आपका सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र अपलोड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर टॉपर सीरीज की शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां होता है, टॉपर सीरीज के वीडियो से भी प्रश्न है, महानगर में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। छठा नंबर प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, ये भी मैं टॉपर सीरीज में आपको बताया था, जर्मनी के राइन प्रांत में, ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 7 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहां स्थित है। आपके इतिहास के टेक्स्ट बुक से सीधे सीधे प्रश्न लिया गया है। तो ये स्थित है आपके भद्रावती में। क्या पूछा था, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील, तो भद्रावती बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने दी थी, तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, देखते चलिए, समझते चलिए, याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो देखिए ऑप्शन बी पे राइट आंसर दिया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गलती से उमेश छाप दिया गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि WTO अर्थात कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1995, याद रखेंगे ऑप्शन डी। जो भी छात्र इस चैनल के सब्सक्राइबर में बोल रहा हूं, उनका हर विषय में जो भी प्रश्न आया उनका एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इससे आसान प्रश्न क्या होगा, ऑप्शन सी भारत, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन क्रिया शामिल है, तो याद रखेंगे सर यातायात, संचार एवं बैंकिंग सभी सेवा क्षेत्र में, अर्थात कि आपके अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में आता है, टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन और मूल्य जोड़ विधि सभी से किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर रखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब है, टॉपर सीरीज के वीडियो से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन सी 1 अप्रैल
अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष है। देखिए 16 के बाद सीधे आ गया 22। तो मैं बोला कि जिस तरह आप लोग जिस रूप में आप लोग प्रश्न भेजते हैं उसी रूप में मैं आंसर की अपलोड करता हूं। तो जिस भी स्टूडेंट ने भेजा है उसने गलती से उसे छूट गया होगा, वो प्रश्न नहीं भेजा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि अपने को 80 में से 40 ही बनाना है। तो इसमें काफी प्रश्न है आगे। अब देखिए 16 से सीधे हम लोग कहां आ गए हैं, 22 नंबर प्रश्न, क्योंकि यही उपलब्ध हुआ है। जैसे ही वो सभी उपलब्ध होगा, आप जानते हैं arcareerpoint.com वेबसाइट पे आंसर की अपडेट किया जाता है, वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है सर? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी असम में। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किया गया, लेकिन उनके लिए बिल्कुल आसान है जो छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है, जो सभी क्लास को देखते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान, तो इसमें क्या सोचना है, पटना का चिड़ियाघर यही है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 23 का। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, तो गैर पारंपरिक स्रोत ऑप्शन डी, सीधे सीधे सभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऑप्शन डी आपको कलर करके आ जाना है। 24 का ऑप्शन डी होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि गैर पारंपरिक पूछा था। 25 नंबर प्रश्न फिर आपसे कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसे कहे थे JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था प्रथम प्रधानमंत्री ने कि हमारे देश में जो बांध है वो भारत का मंदिर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर याद रखना है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा, कपास के लिए उपजाऊ भूमि होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है सर कि सुनामी का प्रमुख कारण, तो समुद्र में भूकंप आता है तभी सुनामी आएगा, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे 27 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस चैनल पे सोचिए आपके हेल्प के लिए सभी आंसर की सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे यहीं पे अपलोड किया गया। यहाँ पे जब अपलोड हुआ तभी सब कोई देख के भले ही बाद में वीडियो बना दिए, लेकिन आप देख रहे हैं सबसे पहले यहीं पे कोई भी जानकारी आपको मिलता है, कोई भी बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन हो तो। 28 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग, तो भूकंप तरंग कई प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले पृथ्वी पर क्या पहुंचता है सर? पी तरंग, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? सभी टॉपर सीरीज से प्रश्न सीधे सीधे उठाकर समझिए, वहीं से छाप दिया गया है। ऑप्शन ए ठंडा पानी डालना चाहिए जलने का प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन से प्रश्न है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। 30 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपके सतलज नदी पे बनाया गया, सतलज बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है भोपाल गैस त्रासदी, कितना बार मैं आपको सिखाया हूं कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, रट जाइए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 31 का। आगे बढ़ते हैं देखते हैं सर 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां है? तो याद रखेंगे ये है ओडिशा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां है सर? ओडिशा में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, तो ऑप्शन डी ब्राजील का यह शहर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर याद रखना है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न आया है। 34 नंबर प्रश्न पे कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या है? तो अभी मैंने ऊपर बताया काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर करना है। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है? नया प्रश्न जोड़ा है, कह रहा है अर्थात कि किस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होंगे? तो देखिए बाढ़ जहां तक जाता है उतना दूर को लोग को प्रभावित करेगा, सूखा भी एक विशेष इलाका में होगा, भूकंप भी आएगा तो एक विशेष इलाका में ही आता है, लेकिन ओजोन परत का क्षरण जिससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे। बड़ा ही शानदार प्रश्न था। 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, अर्थात कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? तो हमारा देश है भारत, राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है? करंट अफेयर से प्रश्न है, तो आपको याद होगा करंट में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बदल दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे 37 का। 38 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है सर कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज का उच्चतम स्तर याद रखेंगे जिला परिषद है। हमारे यहाँ जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया गया था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में, वो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर काम करती है, और बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पहला होता है सबसे निम्न ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर है जिला
जिला परिषद, याद रखेंगे सर ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है सर। तो प्रश्न अपने से पूछा है कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। सभी टॉपर सीरीज के वीडियो से प्रश्न छापा गया, तो ऑप्शन सी एक पक्षीय विधायिका जो है इस संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। देखिए कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं मालूम है, अगर आप जो भी मैं क्लास कराया हूं उसको देखे होंगे तो। कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, तो हर बच्चा जानता है जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, ऑप्शन ए राइट आंसर है 40 का। आगे देखते हैं सर 41 नंबर प्रश्न कितना बार हम लोग समझ चुके हैं। कह रहा है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार लागू हुआ, तो 2004 में पारित हुआ, लेकिन लागू कब हुआ था सर 2005 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है 41 का। आगे देखते हैं आपके 42 नंबर प्रश्न आया है, तो 42 नंबर प्रश्न भी सेंड किया गया है। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो हमारे यहाँ संघीय और संसदीय प्रणाली है, फेडरल एंड पार्लियामेंट सिस्टम को हम लोगों ने अपनाया है, तो ऑप्शन बी राइट करेंगे 42 का। 43 नंबर प्रश्न भी मैं तुरंत ही आपको फिलहाल जो नया मॉडल पेपर हम लोग चर्चा किए तो उसमें मैं प्रश्न सोचिए कितना बार बताया हूं। कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अर्थात कि दुष्परिणाम क्या है सर, तो अलगाववाद, ये दुष्परिणाम है, ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था, तो बोलिएगा जल्दी से किस आंदोलन को चलाया गया था, तो कहिएगा सर किसान यूनियन के नेता है, तो भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन को चलाया गया था महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल, तो सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1885 से काम कर रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य को स्थापना का सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में, अर्थात कि किसी देश में सबसे अधिक विभिन्नता है तो कौन सा शासन व्यवस्था वहां पे हम लागू कर देंगे जो सभी को लेकर साथ चलेगा, तो उसी का नाम है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी राइट आंसर है जनता का शासन। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तत्काल लगने के बाद 1977 में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई थी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, और वहीं पे जनता पार्टी और उसके आपके जो भी अलायंस थे अर्थात कि जो भी गठबंधन में सरकार था उसको पूर्ण बहुमत मिला, ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 48 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, किस राज्य से सबसे पहले सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका याद रखेंगे राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं, अब सभी प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको 40 ही बनाना है। और यहाँ पे देखिए एक और समस्या है, कितना नंबर था यहाँ पे देख रहे हैं 48, और 48 के बाद किसी छात्र ने भेजा है सीधे 69। बट आपको चिंता लेने की बात नहीं, मैं बोला arcareerpoint.com वेबसाइट पे अगर आपको मालूम होगा तो वहाँ पे सभी आंसर की अपलोड किया जाता है, तो वहाँ पे जैसे ही मेरे पास प्रश्न आएगा सभी क्वेश्चन वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देखकर मिला सकते हैं। ऐसे फिलहाल अपडेट किया जा चुका है सभी विषय का आंसर की, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो जो प्रश्न आया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको 40 ही बनाना है, मैं 40 से ज्यादा आपको बता दिया। 69 नंबर प्रश्न करा कि ग्रीन बुक, देखिए रेड अलर्ट बुक नहीं है, करा है ग्रीन बुक में किसे शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए असाधारण पौधों की सूची। 69 नंबर प्रश्न था। आगे 70 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जहां बाघ प्रमुख जानवर है इसमें, तो इसका ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं 70 के बाद कितना नंबर है, तो 76 नंबर प्रश्न आया है। कह रहा है कि निम्न में कौन आपदा मानव जनित है, अर्थात इसमें से कौन आपदा मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद, बाकी सभी देखिए प्राकृतिक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 78 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, ऑप्शन डी 77 का हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, ये सभी देखिए आपके सामाजिक संरचना का अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं कितना नंबर प्रश्न है, तो अब बस इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था, यहां से सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो चुका है, तो आप 40 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको बता दिया उतना आप सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न इतिहास से पूछा गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वीडियोस रोक रोक कर देख भी सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न आया है। ऐसे इन सभी प्रश्नों की आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, यहाँ पे आपके आपदा प्रबंधन से प्रश्न है, तो आपके सामाजिक विज्ञान का भी टेंशन समाप्त हो चुका है। विशेष जानकारी के लिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए या सभी विषय का आंसर की देखने के लिए आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आकर सिंपल सा इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है, ऐसे आपको टाइप करके सर्च कर देना है। ऐसे ही आप AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च करेंगे, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और आपके सामने दो वेबसाइट ओपन होगा, एक होगा arcareerpoint.in और दूसरा रहेगा arcareerpoint.com। तो जहां पे आपको ढूंढना है arcareerpoint.com वेबसाइट नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने
कुछ इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और दूसरे नंबर पोस्ट पे आपको दिखाई देगा 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की सभी विषय का। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के दूसरे नंबर पोस्ट 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आंसर की वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। आपको किसी भी विषय का आंसर की चाहिए तो उसके सामने जो बना है क्लिक हियर, इस पे क्लिक करना है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंचना है और जिस विषय का चाहिए साइंस का तो साइंस के सामने, मैथ का तो मैथ का, जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने क्लिक हियर पे क्लिक करके आप सभी अपना आंसर की प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।